एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे वन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स एंड प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्टार्ट। सो बेसिकली मैं अपना जो बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ, मैं अपने कोचिंग के टेस्ट के शेड्यूल के हिसाब से कर रहा हूँ। तो मेरे जो कोचिंग में टेस्ट होने वाला है, अगला टेस्ट 17 नवंबर को होगा, जो कि मैं पहली बार प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके लिए। तो इसके लिए जो सिलेबस आ रहा है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे केमिस्ट्री के मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स के 4 चैप्टर एंड बायोलॉजी के 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें जिसमें से मेरे से लगभग 2 या 3 चैप्टर्स बनते हैं। बाकी मैं पढ़े नहीं है एक भी बार। तो मुझे वो पढ़ना है स्टार्टिंग से। तो उसके लिए मैंने डेली के एक टारगेट सेट करे हैं। जैसे आज 9 नवंबर है, तो उसके लिए मैंने कुछ टारगेट सेट करे थे। जैसे आज मैंने टारगेट सेट करे थे कि मैंने टारगेट सेट करने के लिए ये रखा है कि मैं एक मीडियोकर चैप्टर, एक ईजी चैप्टर और एक हार्ड चैप्टर को चूज़ करूँगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो तीनों में, कि जिससे कि बैलेंस रहे, जिससे मैं कंप्लीट कर पाऊँ डेली का टास्क। तो इसके लिए मैंने एक फ्रॉग रखा था, एक थर्मोडायनेमिक्स रखा था और एक यूनिट एंड डायमेंशन रखा था आज के लिए। तो फ्रॉग बेसिकली इजी चैप्टर में आ जाता है, थर्मो एक मीडियोकर टू हार्ड चैप्टर में आ जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन इजी चैप्टर है, पर वो मैंने एक भी बार लेक्चर भी नहीं देखा उसका। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा हार्ड चैप्टर में रखा है, मतलब मीडियोकर चैप्टर में रखा है। उसके बाद मैं बात करूँ तो मैंने फ्रॉग तो आज मैंने कंप्लीट कर लिया, जिसके लिए मैंने लेक्चर्स देखे थे। एलन एलन नीट का यूट्यूब का चैनल है, उस पर टीचर्स के लेक्चर्स देखे थे। उसके अलावा मैंने अपने नोट्स पढ़े थे 11th के और मॉड्यूल सॉल्व करा था। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी करी थी और मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे अपने मॉड्यूल से ही। तो एनसीईआरटी रीड करते टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करी है, जिससे कि मेरे को वापस से अपना मॉड्यूल और नोट्स ना पढ़ने पड़े, जिससे मेरा टाइम बचे आगे वाले टेस्ट के लिए। तो उसके अलावा मैंने थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करा था। थर्मोडायनेमिक्स मैंने मतलब मेरी क्लासेस में मैंने अच्छे से सुन रखा था, तो मुझे उसकी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरे टीचर ने जो नोट्स बनवाए थे 50 से 60 पेज के, वो मैंने रिवाइज़ करे आज, जिसमें मेरे को अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे लग गए नोट्स ही रिवाइज़ करने में, सिर्फ क्योंकि मैंने पहले रिवाइज़ नहीं करा, तो मैं पहली बार रिवाइज़ कर रहा था। और फ्रॉग में भी मेरे को 4 घंटे लग गए इसी में। उसके बाद आज मैंने उसके अलावा इन सब्जेक्ट्स के अलावा करा था रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल में मैंने बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले रिवाइज कर लिया था, क्योंकि वो मेरे क्लासेस में चल रहा है, तो और टॉर्क शुरू होने वाला है क्लास में, तो वहाँ तक रिवाइज करना था मुझे। तो वो मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। इसके साथ मैंने इनऑर्गेनिक का सोचा था कि मैं 1 घंटे रोज़ इनऑर्गेनिक पढ़ूंगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरी कुछ ज़्यादा ही वीक है, क्योंकि मैंने वो समझ में नहीं आती मुझे, मैंने ट्राई नहीं करा कभी समझने का। उसके अलावा आज मैं जो चैप्टर नहीं कर पाया वो यूनिट डायमेंशन है, क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम इसमें अपना केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में दे दिया, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा था उनके लिए। उसके अलावा मैंने 2 घंटे के लिए अपना एक टेस्ट दिया था बीच में, 3 से 5 के बीच में। तो उसमें बेसिकली फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, जो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, और बायोलॉजी के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे, और केमिस्ट्री के मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, जो कि मेरे डेली क्लासेस में चल रहा है। तो 2 घंटे में मैंने उस टेस्ट को कंप्लीट करा था, जिसमें ये थर्मो आया था और थोड़े बहुत सेमीकंडक्टर वगैरह जैसे चैप्टर्स आए थे, वो मैंने करके ये टास्क आज का पूरा करा। जो मेरा टास्क आज का बच गया है, तो वो है यूनिट एंड डायमेंशन। पर थर्मो के जो मैंने क्वेश्चन करे हैं, थर्मो के 200 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ मैं। वैसे मेरे को 400 क्वेश्चन करने थे, क्योंकि जितने मॉड्यूल मैं मिला लूँ रेस में, तो 400 में से सिर्फ मैं 200 कर पाया हूँ। तो 200 मैं कल के लिए पेंडिंग में डाल रहा हूँ, क्योंकि आज का टाइम खत्म हो गया है बेसिकली। तो 200 क्वेश्चन उसके, तो कल जो मैं टास्क करूँगा उसमें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ थर्मो के 200 क्वेश्चन। उसके अलावा मुझे सेंटर ऑफ मास, जो कि मेरा डेली क्लास में चल रहा है, उसका रिवीजन करना है, तो वो ऐड ऑन कर रहा हूँ। उसके साथ मैं बायो के 2 चैप्टर, दैट इज एनिमल टिश्यू एंड लिविंग वर्ल्ड, ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों इजी चैप्टर हैं और छोटे चैप्टर हैं, जिससे एक नॉर्मल सा मीडियोकर सा चैप्टर बन जाता है। तो वो मैं रिवाइज करके ख़त्म कर सकता हूँ इस यूनिट के लिए, अगले टेस्ट के लिए। उसके अलावा मैं कल पढ़ूंगा एनएलएम और केमिस्ट्री का कल सिलेबस इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थर्मो के 200 क्वेश्चन में भी कल 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, और मेरे पास मुझे जो क्वेश्चन पढ़े हैं मैंने, उसमें टीचर से डाउट भी पूछना है। तो मैं एनएलएम तो ले रहा हूँ। उसके अलावा अगर मेरे पास टाइम बच गया तो मैं रिडॉक्स चालू कर दूंगा। ये मेरा कल का टारगेट होने वाला है। वैसे आज का जो हो पाया नहीं हो पाया कोई बात नहीं, पर मैंने अपना 100% नहीं, पर 90% तो दे ही दिया। 10% मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट हो गया। डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली मेरा ज़्यादा सोना था, तो कल मैं ट्राई करूँगा कि मैं नींद पे अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, और मैं कल इससे ज़्यादा अपने एफर्ट्स दे पाऊँ और अपना टारगेट कंप्लीट कर पाऊँ एटलीस्ट कल के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रॉम माई साइड।